Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। वर्तमान छात्र संघ की बात करिएगा तो वो तो गूंगा है। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ बिहार में ही, जहाँ चिराग पासवान जी हमेशा दलित की बात करते हैं, जब वो टिकट बंटवारे का बात आया तो किनको टिकट दिए? अपने जीजा को टिकट दे देते हैं। बड़े बड़े नेता पैदा तो ले लिए यहाँ से, लेकिन दोबारा लौट के कभी विश्वविद्यालय में कभी आए नहीं। यहाँ का छात्र अगर आंदोलन पे उतर जाए, यहाँ का छात्र अगर सरकार गिराने पे आ जाए तो देर नहीं लगेगी। का नाम क्या है? प्रकाश तिवारी नाम हुआ मेरा। आप यहाँ के छात्र हैं? हम यहाँ के छात्र भी हैं और यहाँ के ज्वाइंट एकेडमिक सेक्रेटरी भी हैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। कौन से विषय के छात्र हैं? मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। आप मैथ जी, एमएससी कर रहे हैं। आप एमएससी कर रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है? स्टूडेंट की मांग क्या रहती है उस समस्या को लेकर के? सबसे बड़ा, और कब आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं और कब से इसकी सुनवाई नहीं हो रही? हम यहाँ 2020 में एडमिशन लिए थे, कोरोना का दौर था, उस समय हम यहाँ एडमिशन लिए थे। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या यहाँ का जो है, अभी आप जो बताएं कुछ देर पहले कि यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं। अब आप इसका अभिशाप के तौर पे ये काम कर रहा है पटना विश्वविद्यालय के लिए। बड़े बड़े नेता पैदा तो ले लिए यहाँ से, बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में ख्याति पा लिए, लेकिन दोबारा लौट के कभी विश्वविद्यालय में कभी आए नहीं। और उनको ये पता चल गया कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्र में इतना दमखम है, इतना ऊर्जा है यहाँ के छात्र में कि यहाँ का छात्र सरकार बदल सकता है। यहाँ का छात्र अगर आंदोलन पे उतर जाए, यहाँ का छात्र अगर सरकार गिराने पे आ जाए तो देर नहीं लगेगी। लेकिन आज वही देख लीजिए कि सरकार यहाँ के छात्रों के साथ राजनीति कर रही है। आप छात्र संघ के कमज़ोर होने का बात कर रहे हैं, तो जिस सरकार का यहाँ पे सत्ता है उसी सरकार का स्टूडेंट विंग अगर यहाँ पे जीत के आ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो अपने सरकार के विरोध में यहाँ से आवाज़ उठाएंगे? जब सरकार के विरोध में यहाँ से छात्र किसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे? छात्र हमेशा जब भी उठाएंगे विरोध, सरकार के विरोध में ही आवाज़ उठाएंगे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनके सपोर्ट में है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के अगर बातचीत कर रहे हैं, छात्र संघ उसके लिए नहीं बनता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में बैठ के एसी वाले रूम में बैठ के चाय पीजिए और बैठ के बात कीजिए। उसके लिए नहीं बनता है छात्र संघ। छात्र संघ बनता है छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। विश्वविद्यालय में अगर समस्या गिनाने की बात है तो विश्वविद्यालय में समस्याओं का भरमार पड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट जाकर देख लीजिए, गेस्ट फैकल्टी पे चल रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं, क्या इसकी मांग लगातार होती है कि कैसे हमें रेगुलर फैकल्टी चाहिए, प्रॉपर प्रोफेसर चाहिए जो हमें पढ़ाई अच्छे से दे सके, और तमाम तरह की कुछ छात्रों का जो छात्रों का मांग था, और छात्र जो जेन्युइन जो छात्र नेता लोग थे उन्हीं का जो मांग था, उन्हीं पे 144 गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी लाया गया विगत 2023 में, और उसी पे वर्तमान में विश्वविद्यालय थोड़ा सा एकेडमिक अपना चला रहा है। और वर्तमान छात्र संघ की बात करिएगा तो वो तो गूंगा है, बिल्कुल जैसे जो सत्तासीन पार्टी है उसके वो अपने नेता के गुलामी के अंडर चल रहे हैं। और उनका दिक्कत यह है ना कि वो संघर्ष नहीं जानते हैं। अपने जिन लोगों ने उन्हें जिताया उन लोगों के लिए काम करना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो पैसे की राजनीति से आए हैं। पहले की छात्र संघ के जो यूनियन की बात करें तो वो संघर्ष के दम पे आता था, और संघर्ष करने वाला कभी डरता नहीं है। वर्तमान समय में संघर्ष नहीं करके आया है, वो चाट चाउमीन पे चुनाव जीत के आया है, और जीतने का कारण है कि छात्र संघ आज कमज़ोर है। छात्र समाज कमज़ोर है, लेकिन जो वर्तमान राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है? आपको लग रहा है कि जो राजनीति में लोग गए हुए हैं यहाँ से, वो चाहे किसी भी पार्टी में हैं हो, वो पटना यूनिवर्सिटी के तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? ये बात बिल्कुल जो बताए कि कोई नहीं ध्यान दे रहा है। वर्तमान में अगर आप भारत के प्रोस्पेक्टिव से राजनीति का देखिएगा, अभी लोकसभा का सीट है, और लोकसभा में जो चुनाव में जो टिकट का वितरण हुआ किस आधार पे हुआ? आप देखेंगे कि जिस जाति का पॉपुलेशन जहाँ पे है उस आधार पे होता है। आप पैसे से कितना मजबूत हैं उस आधार पे होता है। जो वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं उनको कहाँ टिकट मिल पाता है? वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, पहले भी संघर्ष किए थे और आजीवन संघर्ष ही करते रह जाएंगे। और कोई पैसे वाले आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, तो वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे अपने क्षेत्र को, कैसे विकास कर पाएंगे? जो शुरू से ही अगर फॉर्च्यूनर में बैठा है तो उनका तो अपेक्षा यही रहेगा ना कि हम रेंज रोवर में घूमें। अब फॉर्च्यूनर से वो थोड़े नीचे उतर के आप देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ बिहार में ही, किस आधार पे हुआ? लोकसभा में जहां चिराग पासवान जी हमेशा दलित की बात करते हैं, जब वो टिकट बंटवारे का बात आया तो किनको टिकट दिए? अपने जीजा को टिकट दे देते हैं। उसके बाद जो पूंजीपति लोग हैं उनको टिकट दे रहे हैं। वही और दलित का नेता नहीं है, जो आदमी उनके लिए हमेशा से समर्पित रहा, जो इतना मेहनत की उनके पार्टी के लिए, आज उनको आप साइड लगा दिए। हम